Hello students, today's topic exercise 8.4 NCERT. I want to tell you that this exercise is very important exercise. बहुत ही important है. इसमें से बोर्ड में 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए सारे क्वेश्चंस अच्छे से करना जरूरी है. इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले लर्न होना जरूरी है और उसके लिए मैंने फॉर्मूले बना करके वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है. आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से फॉर्मूले वाला वीडियो देख करके सारे फॉर्मूले लर्न कीजिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे. आपको अगर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप आपके YouTube सेटिंग्स में जाकर के वीडियो क्वालिटी को 1080 पिक्सल्स पर कर लीजिए तो अच्छा दिखने लगेगा. आइए स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए. बात चल रही है कि आपको जिस टर्म में कन्वर्ट करना हो, जिस टर्म में आपको कन्वर्ट करना हो, मुझे कन्वर्ट किस में करना है? कोट में. किसको? मुझे साइन ए के फॉर्मूले को कोट ए में कन्वर्ट करना है, सेक वाला भी कोट में लाना है, टेन वाला आंसर भी कोट में लाना है. जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना होता है उस वाले टर्म को यहां लिख लीजिए और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला लिख दीजिए. कोट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. नाउ बेस और परपेंडिकुलर में से किसी एक टर्म को, चाहे बेस को या परपेंडिकुलर को, किसी एक टर्म को आप x सपोज कर लीजिए. अब बात आती है कि किसको सपोज करना कन्वीनियंट रहेगा. क्वेश्चन को सोल्व करने में कौन कन्वीनियंट रहेगा? बेस को x लेना ज्यादा बेटर रहेगा या p को, परपेंडिकुलर को x सपोज करना कन्वीनियंट रहेगा? मैं बता देता हूं कि देखो ये यहां जो है p कोट एक क्रॉस मल्टीप्लाई में बन रहा है, यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं p यानी परपेंडिकुलर को x ले लूं, ठीक है, लेट परपेंडिकुलर बी x. अगर मैं परपेंडिकुलर को x ले लूं तो फिर आपके पास आंसर हो जाएगा कोट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर में मैंने x लिया. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बेस का जो आंसर आ रहा है वो x कोट ए बन रहा है, x कोट ए. ठीक है, आपने यहां परपेंडिकुलर को x सपोज करा तो बेस का आंसर बन गया p कोट ए. परपेंडिकुलर की जगह x सपोज किया, अब बेस का आंसर क्या बनेगा? x कोट ए. ये मैंने लिख दिया बेस इक्वल टू x कोट ए. यानी परपेंडिकुलर में मैंने लिखा है x और बेस में मुझे लिखना है x कोट ए. डायग्राम बना लिया मैंने. अब आपके पास रिमेनिंग रह गया हाइपोटेनिस. हाइपोटेनिस का जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस का स्क्वायर x कोट ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आपके पास एक्स स्क्वायर कोट स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, जिसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा आपके पास, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर है या फिर कोट स्क्वायर है प्लस 1. ये एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो एक्स आ जाएगा और इसका 1 प्लस कोट स्क्वायर आंसर आ जाएगा. ये हाइपोटेनिस का आंसर है. अब कई बच्चे यहां फिर कहेंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वो इसकी जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, जो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको क्वेश्चन कोट की टर्म में चाहिए और कोट की टर्म में तो आंसर आ चुका है, तो अब क्यों बदलेंगे? जब आपको कोट की टर्म में आंसर चाहिए था और कोट की टर्म में आपका कोट की टर्म में आंसर चाहिए और कोट की टर्म में तो आ गया है, तो अब और आगे मत चेंज कर देना. हो तो रहा है चेंज कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा बन रहा है, बट आप करना मत. क्यों? क्योंकि आपको कोट की टर्म में आंसर चाहिए. ये हाइपोटेनिस का आंसर आ गया. ये हाइपोटेनिस का आंसर मैं यहां लिख लेता हूं, x 1 प्लस x 1 प्लस कोट स्क्वायर. अब करना क्या है? आपको साइन ए को कोट की टर्म में चेंज करना है. साइन ए, देखो सबसे पहले आपने क्या करा कि इसमें x परपेंडिकुलर को x सपोज कर लिया, फिर बेस का आंसर ले लिया, फिर हाइपोटेनस आ गया, तीनों आ गए. और जब तीनों आ जाते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी का भी निकाल सकते हैं. मुझे किसका निकालना है? मुझे साइन ए का निकालना है. साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p अपॉन h होता है. परपेंडिकुलर इसमें देख के बताइए कितना है? x है. हाइपोटेनस का आंसर कितना है? x 1 प्लस कोट स्क्वायर है. x से x कैंसिल आउट,
तो आंसर कितना बचा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो ऊपर बच गया 1। कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स एक्स काट देते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं बचा ऊपर तो, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर बच गया, जो कि उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, सब कट गए, नहीं कटे, एक्स बन जाए एक्स, यहाँ 1 आएगा, अगर आप इस 1 को नहीं लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग है। ये साइन ए का आंसर है। अब आपको चाहिए सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का होता है बी अपॉन एच और सेक का होता है एच अपॉन बी। एच अपॉन बी, एच यानी हाइपोटेनिस, अपॉन बेस, बेस में एक्स कोट है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपॉन कोट है। अब कई लोगों का दिमाग एक्स्ट्रा चलता है, वो फिर वापस यही कहेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कर दो और रूट से बाहर आएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा, आंसर आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको कोट की टर्म में आंसर लाके छोड़ना है। देखो इसका आंसर मुझे कोट की टर्म में लाना है, मैं लेके आ गया कोट की टर्म में, इसका आंसर मुझे कोट की टर्म में लाना है, आई हैव बीन कन्वर्टेड दिस इनटू फॉर्म ऑफ कोट। नाउ इट्स द टर्न ऑफ tan a, tan a equals to p upon b, perpendicular upon base, x upon x cot a, x x cancel out, then what is the remainder here, 1 upon cot a। कई लोग मानता करेंगे, वो कहेंगे 1 अपॉन कोट ए का फॉर्मूला तो tan a होता है, सर मैं tan a लिख दूं क्या, अरे नहीं लिखना है, क्योंकि कोट में आंसर छोड़ने हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने तीनों आंसर्स को फाइंड कर लिया। देखो आपको कहा गया था कि साइन ए को कन्वर्ट करो कोट की टर्म में, सेक को कन्वर्ट करो कोट की टर्म में, tan को कन्वर्ट करो कोट की टर्म में, जो कि आपने बहुत इजीली फाइंड कर दिया है। क्वेश्चन 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो इस बार ऑल द है, वहां तो केवल अकेला साइन सेक tan तीन ही थे, बट यहाँ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, एक्यूट एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यहां पर कह रहा है कि ये जो एक्यूट एंगल ए है ये वाला, इसके लिए क्वेश्चन सोल्व करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपको यहाँ सारे टर्म्स को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सेक की टर्म में। मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक का। कोस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, कोस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, तो सेक का हो गया एच अपॉन बी। फिर इन दोनों में से किसी एक को सपोज कर लीजिए एक्स, किसको करोगे जो ज्यादा कन्वीनियंट हो, मुझे तो ऐसे लगता है कि बेस को मैं एक्स लूंगा ताकि हाइपोटेनस का आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई में बी से एक हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूं लेट बी इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर सेक ए इक्वल्स टू एच अपॉन बी, बी की जगह एक्स, देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल्स टू एक्स सेक ए, क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्स सेक ए। अब आप इसमें अरेंज कर दीजिए वैल्यूज को, ठीक है। बेस में एक्स, बेस में एक्स, जहां आपका एक्यूट एंगल ए है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लगेगा। परपेंडिकुलर में आपके पास कोई वैल्यू है क्या, है ही नहीं, ओके। परपेंडिकुलर में अभी कोई वैल्यू नहीं, हाइपोटेनिस में है एक्स सेक ए, हाइपोटेनिस इक्वल्स टू एक्स सेक ए। अब किसकी वैल्यू नहीं है, परपेंडिकुलर की नहीं है। चलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस का स्क्वायर एक्स सेक ए का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास यहां बचेगा सेक स्क्वायर है। देखो ये एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर है, जिसमें से यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां से बचा सेक स्क्वायर है और ये कॉमन जा चुका है तो बचा 1। यहां से एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट बन रहा है वो एक्स बन रहा है, और ये जो रिमाइंडर है वो सब कुछ एज इट इज सेम रह जाएगा। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सेक की टर्म में लाना था जो कि आ चुका है, अब कन्वर्ट मत कर देना किसी और टर्म में, सेक में लाके छोड़ना है, सेक में लाके छोड़ दिया। अब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट करने हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे, सारे का मतलब आपको यहाँ साइन ए भी करना है। चलिए साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर में कौन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो लिख देता हूं, परपेंडिकुलर में यह आंसर आया आपका एक्स सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह आंसर आया। चलिए परपेंडिकुलर में एक्स सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में हाइपोटेनिस,
x से a के, x से x कैंसिल आउट, देन रिमाइंडर इज ये जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ न्यूमरेटर के हैं। ये साइन का फॉर्मूला आ गया। आपको कहा था सबको कन्वर्ट करो सेक में, मैंने साइन वाले को कन्वर्ट, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, साइन को सेक में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। अब मैं इसी तरीके से मुझे बोला ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि मुझे देखो कोस का भी बोला है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, कट गया वैल्यू तो 1 अपॉन से के। कई लोग महान होते हैं, वो कहेंगे सर इसको कोस से लिख दो, नहीं लिखना ना, लाना तो सेक में है, साइन कोस टेन, टेन है, टेन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन बेस में एक्स, कट गए तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, ये। अब आपको बाकी के और भी लाने हैं, जैसे अब इन तीन की हेल्प से मैं सारे ले आऊंगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, फॉर्मूले याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से फॉर्मूले की लिस्ट देखें और फॉर्मूले लर्न करें, आपकी बुक में भी लिखे हैं। साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी कि कोसेक लाना तो बहुत ज्यादा आसान है, कोसेक जो है वो इसका रेसिप्रोकल आएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल आएगा, यानी अगर मैं नहीं भी निकालूं तो मैं इसको देख के भी आंसर लिख सकता हूं, या फिर इसको जस्ट उल्टा लिख दो, देखो ये एच है पी अपॉन एच, तो एच अपॉन पी हो जाएगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा। नाउ कैंसिल आउट द वैल्यूज पॉसिबल एंड द व्हाट इज द रिमाइंडर फाइनल ईयर, सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 1। क्या ऐसे सबको लिखूं मैं, हाँ ठीक है लिख देता ना, सेक ए, कोस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, नहीं सेक तो करना ही नहीं है, क्योंकि सेक में ही तो कन्वर्ट करना है सबको, तो सेक का तो यहाँ करना ही नहीं है आपको कुछ, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी चल रहा है ना, सेक को तो सेक में करोगे तो सेक ही आएगा, तो इसको तो छोड़ना है। और फिर कौन सा बच गया अब आपके पास, 10 का उल्टा कोट बच गया, इसको तो छोड़िए, अब आ गया आपके पास कोट है। कोट का आंसर क्या होता है, पी अपॉन बी का उल्टा बी अपॉन पी। सीधा आंसर लिख देता हूं यहाँ कि इस वाले का जस्ट कन्वर्स आएगा। अभी ये क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 1, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा उल्टा करने पर, 10 का उल्टा कोट, इसका उल्टा, उल्टा करने का मतलब हो गया कि ये ए से बन गया, रेसिप्रोकल ऑफ 10, इस वाले का रेसिप्रोकल, ये आंसर है। सो क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड आपका डिलीटेड है ईयर 2023 में, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और वो वाले एंगल्स इस साल आपके कोर्स से डिलीटेड है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ट्रिग्नो में बस केवल क्वेश्चन को अच्छे से देख करके फॉर्मूला सोचना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो 9 कॉमन है, टेक 9 कॉमन, देन आफ्टर टेकिंग आउट द 9 कॉमन द रिमाइंडर इज सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। नाउ यहां ध्यान से देखें तो यहां एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से जिनको फॉर्मूला लेना है वो समझ जाते हैं, देखते हैं पहले, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, जिसका आंसर होता है 1, तो फाइनल आंसर 9 इंटू 1 तो 9 आंसर, बहुत आसान। अब यहां से थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब यहीं से आपके बोर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत अच्छे से सुन करके समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा बेसिक सुनो कि ट्रिग्नो के सॉल्व वाले जो प्रूव वाले क्वेश्चन है, जो अब यहां से स्टार्ट होने वाले हैं, फिफ्थ क्वेश्चन से मेनली स्टार्ट होंगे वैसे, बट यहां से भी अच्छे क्वेश्चन आ गए। तो अब यहां से जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नो के अंदर, उनको सोल्व करने के लिए आपको कई बातों के बारे में सोचना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक से ज्यादा आइडियाज आ रहे होंगे माइंड के अंदर कि ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे हो सकता है, तो फिर अच्छा क्या रहेगा, अच्छा वो रहेगा जो आपको आता होगा, नंबर 1। दूसरी बात कि वो रहेगा जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके, वुमेन आल्सो परफेक्ट, 1 + tan थीटा + sec थीटा, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन आल्सो परफेक्ट, 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा - cosec थीटा। अब यहां दो बातें बन रही है, एक स्टूडेंट का दिमाग कहता है कि सर ये दो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में, तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर फिर आगे सोचेंगे करना क्या है, कर दीजिए, कोई बात नहीं, आंसर तो आपका भी आएगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर,
इन सारे क्वेश्चंस को कोट शेक से हटा के मैं साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट करने पर क्वेश्चन करना आसान सा हो जाता है। इसलिए ट्रिग्नो के ज्यादातर क्वेश्चंस को हम साइन कोस के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर सोल्व करते हैं, तो बहुत आसान होता है। अब दोनों बच्चों में से ज्यादा परफेक्ट किसका जाएगा? आंसर तो दोनों के ही आएंगे 100%, बट ज्यादा अच्छा कौन बच्चा जल्दी कर पाएगा, ये तो डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पर। मैं क्या करने वाला हूं कि दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी टर्म हो जाएगी। क्योंकि देखो वन को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर टेन थीटा को तीनों से करूंगा, फिर सेक थीटा को भी तीनों से करूंगा, तो बहुत लंबी टर्म बन जाएगी। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। तो अच्छा क्या रहेगा? अच्छा रहेगा आप इसको साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट कर दो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कोस थीटा। 1 प्लस कोट थीटा का आंसर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपको ट्रिग्नो में क्या करना होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातों को। अब यहीं से लेके क्वेश्चन 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी थर्ड चल रहा है, क्वेश्चन 4 चल रहा है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा उसमें 10 पार्ट है टोटल, जिसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के अलावा, है ना। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो जो सेकंड वीडियो आएगा पार्ट 2 क्वेश्चन 5 वाला, उसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोर्ड में आने वाला होता है। और अब ध्यान से देखिए कि ट्रिग्नो के ज्यादातर क्वेश्चंस को साइन कोस में कन्वर्ट करने से इजीली आंसर लाए जा सकते हैं। ट्रिग्नो में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप एक स्टेप करके फिर से सोचिए कि अब क्या किया जा सकता है ना। व्हाट इज द पॉसिबल वे? ओके, मुझे क्या पॉसिबल वे नजर आ रहा है कि देखो ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस है तो मैं एलसीएम ले सकता हूं। यानी मुझे जो पॉसिबल वे नजर आ रहा है वो है कि मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करूंगा तो यहां हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा टू कोस थीटा डिवीजन गया 1 को इंटू किया साइन थीटा, तो साइन थीटा, कोस थीटा टू कोस थीटा 1, यानी कि यह आंसर आ रहा है। इसमें भी वापस में साइन थीटा एलसीएम ले लूंगा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शंस बन रही है और फ्रैक्शंस के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन है, तो आप एलसीएम से सोल्व कर दीजिए। यहाँ आंसर आ रहा है आपका साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, तो बच गया आपका रिमाइंडर कोस थीटा, माइनस यहाँ आ रहा है 1। फिर एक स्टेप आपने कंप्लीट कर दी। अब फिर से वापस सोचना होता है कि व्हाट मे बी द नेक्स्ट टर्म, क्या किया जा सकता है। मैं सोचता हूं कि देखो यार क्या किया जा सकता है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। मुझे तो समझ में आ गया कि यहां मुझे क्या नजर आ रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी नाम की एक आइडेंटिटी मुझे नजर आ रही है। कैसे? नहीं पकड़ में आया आपके? तो सोचिए कैसे। कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। देखो एक ब्रैकेट तो ये वाला है, और दूसरा जो ब्रैकेट है वो क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। और अपॉन में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, कोस थीटा साइन थीटा। आप चाहें तो एक ही साथ लिख दें ऐसे, तब भी राइट है, अलग अलग लिखोगे तब भी राइट है। ये मुझे नजर आया। क्यों किया होगा आखिर मैंने ऐसा? मैं बताता हूं क्यों किया। देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा सेम टू सेम, 1 1 सेम टू सेम, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहां पर एक फॉर्मूला बन गया ऐसा करने से। ए प्लस बी, ए माइनस बी नाम का एक फॉर्मूला बन रहा है, जिसका आंसर होता है हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बताओ ए कहां बोला मैंने? ए की वैल्यू कितनी बोली मैंने? यहां लिख देता हूं। मैंने ए की वैल्यू बोली है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी की वैल्यू बोली है मैंने 1। कोस थीटा प्लस साइन थीटा को मैंने ए पढ़ा है और 1 ए प्लस बी। चलिए, अब ए प्लस बी माइनस बी का आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लगा देते हैं आंसर, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो ध्यान से देखें, गौर करें, है ना, और फिर बताएं कि क्या पॉसिबिलिटी है। मुझे तो ऐसा नजर आता है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नाम का एक फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
और -1 एज इट इज अपॉन cos थीटा sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप? अब जिनको फॉर्मूले लाना है उन्हें तो बिल्कुल साफ दिखता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाली है। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो इसकी जगह आ गया 1। इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा 1। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब रिमाइंडर ये बच गया। अब 1 से 1 कट गया, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या बच गया, 1 से 1 कट गया, ये रिमाइंडर बच गया। बट यहाँ तो सीधा ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन रहा है, तो क्या क्या कट रहा है वो भी देखना पड़ेगा। cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा सब कट गए, आंसर बच गया 2। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 2। मेरे ख्याल से कैमरे में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रहा होगा। ओके 2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर। अगर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो आप एमसीक्यू में जाके चेक कर लीजिए, नहीं है तो ये सोल्व में भी तो आ सकता है, तो आप सोल्व में देख करके भी देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करा करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और टॉपिक्स जो है वो उनकी वीडियोस मिलते रहें। नोटिफिकेशंस को ऑन करें। ओके, यहाँ डबल ब्रैकेट को देखते ही एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर यहाँ 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहाँ सारे को, देखो ये तो ऑलरेडी साइन कोस की टर्म में, मैं इनको भी साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर मैं सोल्व करना चाहता हूँ। अब पता नहीं कौन स्टूडेंट ज्यादा परफेक्ट है, किसका आंसर जल्दी आने वाला है और किसका थोड़ा सा लेट आने वाला है, ये डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे। चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूं इसको साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट। सेक का आंसर होता है 1 अपॉन कोस, टेन का होता है साइन ए अपॉन कोस, और 1 माइनस साइन ए का मैं कोई कन्वर्जन नहीं करने वाला हूं क्योंकि साइन कोस की टर्म में ऑलरेडी इट इज कन्वर्टेड। दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, एडिशन है, तो आप एलसीएम लेकर के उसका एडिशन कर सकते हैं। कोस से कैंसिल, देन 1, कोस से कैंसिल, देन साइन ए एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। फिर से गौर कीजिए, है ना, वॉच आउट कीजिए कि व्हाट मे बी द नेक्स्ट स्टेप, क्या पॉसिबिलिटी है। मुझे तो दिख रहा है साफ साफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, जो कि एक फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी। अब पहले तो एक बात नोटिस करने वाली है कि ट्रिग्नो से ज्यादा फॉर्मूले तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाले काम आ रहे हैं, तो आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले जो हैं, यानी कहने का मतलब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उनको सबको लर्न करें। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। आइए, a प्लस बी ए माइनस बी, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, जिसे आप ए से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला आइडेंटिटी आपको लिखाई हुई है फॉर्मूले की लिस्ट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। आप फॉर्मूले की लिस्ट से पहले फॉर्मूले को सबको कॉपी करें आपके एक रजिस्टर में और उनको लर्न करें, तभी ट्रिग्नो करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोस से कोस कैंसिल आउट, यहाँ कोस की डबल वैल्यू है, यहाँ कोस की सिंगल वैल्यू है, कैंसिल आउट करोगे तो फाइनल आंसर होगा कोस ए। नेक्स्ट 4 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। स्टूडेंट को जिनको फॉर्मूला लाना है 1 सेकेंड में ही कैच हो जाता है कि ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या पॉसिबल स्टेप हो सकता है, देखो ये सेक में है वो कोसेक में, अगर मैं सबको ही साइन कोस में कन्वर्ट कर दूं तो ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब कई बच्चे इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, देखो सेक को आप इन्वर्स करोगे नीचे आके कोस हो जाएगा, इसको करोगे तो साइन हो जाएगा। ओके, देखो सेक स्क्वायर ए, जिसका मतलब होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो फ्रैक्शंस है ना, रेसिप्रोकल्स हो जाएगी, फ्रैक्शन फ्रैक्शन,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में देखो 1/cos² द फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी द सेम एंड द सेकंड फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकल। अब यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है, sin²a/cos²a, जिसका आंसर होता है tan²a। sin²a/cos²a का आंसर क्या होता है, sin²a, sin a/cos a का tan है, तो sin²a/cos² का tan²a। ये आपके पास में नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट उसका आंसर बन रहा है। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि ट्रिग्नो को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको अच्छे से फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, तो आप वर्क कर पाएंगे। ठीक है, जब तक आप अच्छे से फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे तो ट्रिग्नो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप फॉर्मूले लर्न करें, फॉर्मूले की शीट देख करके, और फिर उसके बाद ट्रिग्नो स्टार्ट करें। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स है और सारे ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हर साल उन 10 में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में हर हालत में आता है, हर हालत में, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, थैंक यू। तो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 2 सोल्व करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट अगेन।